शोले में गब्बर सिंह की दहाड़ से बहुत पहले एक 54 साल पुरानी फिल्म ने लिखा था पहला अध्याय। 1971 और 1975 की फिल्मों के बीच समानताएं फिल्म प्रेमियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बन गईं। दोनों कहानियां आतंक से त्रस्त गांवों में घटित हुईं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा क्लासिक फिल्मों को आसानी से उपलब्ध कराने से बहुत पहले ही हिंदी सिनेमा ने ऐसी कहानियां गढ़ ली थीं जिन्हें बार बार देखने की जरूरत थी। ऐसी ही एक एक्शन गाथा, जो अब आधी सदी से भी ज्यादा पुरानी है, ने दर्शकों की पीढ़ियों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता बरकरार रखी है, जबकि उसके ठीक 4 साल बाद आए एक और फिल्म देश की सिनेमाई स्मृति में सबसे प्रतिष्ठित ब्लॉकबस्टर बन गई। हालांकि इन दोनों फिल्मों को जोड़ने वाली बात सिर्फ उनकी शैली या उनकी रिलीज की तारीख नहीं है। यह एक असाधारण पारिवारिक जुड़ाव है जिसने सुनिश्चित किया कि एक पिता की संक्षिप्त उपस्थिति और एक बेटे का जबरदस्त अभिनय दोनों ही बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। कहानी अगस्त 1971 में राज खोसला की मेरा गांव मेरा देश से शुरू होती है। ये फिल्म उस दौर में आई जब ग्रामीण एक्शन ड्रामा मुख्यधारा के सिनेमा में अपनी जगह बनाने लगे थे। उदयपुर के देहाती इलाकों में फिल्माई गई इस फिल्म ने दर्शकों को जब्बार सिंह नाम के एक खौफनाक खलनायक से परिचित कराया, जिसे विनोद खन्ना ने बेहद आत्मविश्वास के साथ निभाया था। खन्ना के लिए इस भूमिका ने सब कुछ बदल दिया। रातों रात वह एक होनहार अभिनेता से एक जबरदस्त स्टार बन गए और फिल्म में उनका खलनायक वाला किरदार उनके शुरुआती करियर में एक मील का पत्थर बन गया। इस नाटकीय दुनिया पर एक और कलाकार जयंत, जिनका असली नाम ज़कारिया खान था, मेजर जसवंत सिंह की भूमिका में नजर आए। हालांकि उनका किरदार सबसे जोरदार नहीं था, लेकिन एक शांत और सशक्त भूमिका थी। उस समय कम ही लोगों ने सोचा होगा कि उनका बेटा एक दिन हिंदी सिनेमा के हर खलनायक को मात दे देगा और 1971 की इस फिल्म की आत्मा अप्रत्यक्ष रूप से एक उत्कृष्ट कृति के निर्माण की प्रेरणा देगी। संगीत ने मेरा गांव मेरा देश को दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई। लता मंगेशकर की आवाज 5 गानों में गूंजती रही, जिनमें हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानी और अविस्मरणीय मर दिया जाए या छोड़ दिया जाए जैसी सदाबहार धुनें भी शामिल हैं। धर्मेंद्र, जो पहले से ही अपने रोमांटिक आकर्षण के लिए जाने जाते थे, ने एक्शन हीरो की भूमिका में निर्णायक रूप से कदम रखा। आशा पारेख को बंदूक चलाना सिखाने वाले उनके दृश्य बाद में किसी और फिल्म, किसी और गांव, किसी और दौर में गूंजे। अगला दौर 15 अगस्त 1975 को आया, जब शोले बिना किसी धूम धड़ाके के सिनेमाघरों में उतरी, जो आमतौर पर किसी भी ऐतिहासिक रिलीज के साथ होता है। दरअसल जब फिल्म अपने शुरुआती हफ्ते में लड़खड़ा गई तो कई लोगों को लगा कि यह बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद की बेहतरीन जोड़ी द्वारा लिखित शोले जल्द ही सिनेमा की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन